Hello everyone. In this video lecture, I am going to discuss about the pilot plant scale-up consideration for liquid orals. So first of all, before coming over liquid orals, let's have a general idea about pilot plant and scale-up techniques. So first topic which comes here is plant. So it is a place where 5M like money, material, man, method and machine are brought together for the manufacturing of the product. Here, it can be defined as place used for manufacturing of product, and the 5 M's we can say are the basic requirement for the manufacturing process in any plant. Coming over the next topic, pilot plant. Pilot plant is a small system which is operated to find out about the behavior of process before using it on a large scale और इंडस्ट्रियल स्केल। इसका मतलब ये है कि पायलट प्लांट एक ब्रिज है लार्ज स्केल प्रोडक्शन और R&D के बीच का, जो लैब स्केल या फिर लैब स्केल या रिसर्च स्केल पे हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन फॉर्मूला जो तैयार करते हैं उसे फुल स्केल प्रोडक्शन में ले जाने से पहले हम एक पायलट प्लांट में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करा के उस फॉर्मूले को स्टडी करते हैं कि उसके अंदर कोई कमी है या नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अगर हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला डेवलप करते हैं लैब लेवल पे और उसे डायरेक्ट फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई कर दिया तो हो सकता है कि वो एकदम सही हो या फिर कोई ना कोई उसमें कमी रह जाए। कमी क्यों रह जाएगी? अब आप कहेंगे कमी रह क्यों जाएगी? क्योंकि हमने सेम फॉर्मूला यूज किया, सेम इक्विपमेंट्स यूज किए हैं। तो जैसे एक एग्जांपल छोटा सा बात करते हैं ब्लेंडिंग की। अगर हम सेम ब्लेंडर से हम स्मॉल स्केल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं और सेम हम लार्ज स्केल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो ब्लेंडिंग में उस ब्लेंडर की साइज इंक्रीज हो जाएगी। अब साइज इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है वो हीट जनरेट करे और हमारे फॉर्मुलेशन में कोई थर्मोलेबाइल पाउडर हो तो उस हीट की वजह से वो हमारी फॉर्मुलेशन खराब कर सकता है। तो इन सारी चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए हम पायलट प्लांट यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, स्केल अप। स्केल अप को अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो इसका मतलब होता है टू इंक्रीज अप प्रोडक्शन। तो scale up is the art of designing of prototype using the data obtained from pilot plant model। जो पायलट प्लांट से हमें डेटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रोटोटाइप फॉर्मुलेशन बनाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं स्मॉल स्केल। तो प्रोटोटाइप जो हमारा होता है एक अर्ली सैंपल या एक अर्ली कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोसेस को लार्ज स्केल में कैसे हम कंडक्ट कराएंगे उसका एक स्मॉल सैंपल या एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम स्केल अप या सॉरी प्रोटोटाइप कहते हैं। Then till now we have a general idea about what is pilot plant scale up technique. Now moving towards our main topic which is pilot plant consideration for liquid oral। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि लिक्विड ओरल है क्या। तो इट इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग दैट इज पोरेबल। पोरेबल मतलब कि हम उसे एक वेसल से दूसरे वेसल में इजिली पोर कर सकते हैं। डिस्प्लेस न्यूटोनियन और सूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर। हर लिक्विड का एक फ्लो बिहेवियर होता है, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, सूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक। तो इसमें हमें न्यूटोनियन और सूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर होना चाहिए। एंड कन्फर्म्स टू इट्स कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि हम जिस भी वेसल या बीकर या जिस चीज में हम उसे पोर करें वो उसके शेप को ऑकर कर ले। नेक्स्ट है इसमें लिक्विड डोसेज फॉर्म में बी डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें मिलती हैं दो टर्म्स, एक है डिस्पर्स्ड फेज और एक है सॉल्यूशन। डिस्पर्स्ड फेज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू मल्शन एंड सस्पेंशन। तो यहाँ से टोटल हमें तीन मिलते हैं टाइप्स लिक्विड डोसेज फॉर्म की, जो कि इमल्सन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन है। As far as we all know that emulsion, suspension and solution, that emulsion is a type of dispersion। इसमें दो फेज होते हैं, ऑयल वाटर। इनके बेसिस पर हम इसे क्लासिफाई भी करते हैं कि वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर टाइप। दूसरा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन ये भी एक टू फेज सिस्टम होता है जिसमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं कंटिन्यूअस फेज में। And then comes solution. It refers to as two or more substance mixing homogeneously, मतलब एक homogeneous mixture होता है, उसको हम solution कहते हैं। तो इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, सब हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्टली हम इनके पायलट प्लांट प्रोसेस पे आते हैं।
तो पहले हम फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट्स देखें, अगर सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का, इमल्शन का। तो फॉर्मुलेशन में हम ऑब्वियसली बात है कि हम एपीआई और एक अपना व्हीकल तो यूज करेंगे ही करेंगे। एपीआई साथ साथ उसे उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे, उसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ना हो तो उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह डालेंगे। साथ ही साथ उसके टेस्ट, अगर बिटर टेस्ट है तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट डालेंगे, या फिर अनप्लीजेंट स्मेल है तो कोई फ्लेवरिंग एजेंट्स डालेंगे। तो हम क्या क्या पैरामीटर कंसीडर करते हैं अगर हम सॉल्यूशन प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा यहाँ पे इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट जो हमारा होना चाहिए वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, हम उसे इजीली हैंडल कर सकें, इजीली क्लीन कर सकेंगे। ऐसा ना हो हमने बहुत बड़ा इक्विपमेंट ले लिया, हम उसे इजीली क्लीन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बार बार फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो हो सकता है कुछ पहले वाले फॉर्मुलेशन की कुछ पार्टिकल्स रह जाएं, बच जाएं, इसलिए इजी क्लीनिंग वगैरह उसमें होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट टैंक साइज की। तो टैंक साइज जैसे कि हमारा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ फॉर्मुलेशन की कितना ज्यादा फॉर्मुलेशन है उस हिसाब से हम टैंक साइज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इम्पेलर, उसका टाइप, डायमीटर और स्पीड। तो इम्पेलर पहले तो बात करते हैं इम्पेलर है क्या। इम्पेलर एक रोटेटिंग कंपोनेंट होता है जो कि फ्लूइड को सर्कुलर मोशन में रोटेट कराता है मिक्सिंग के पर्पज से। ये जैसे होमोजेनाइजर वगैरह में यूज करते हैं। तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइप का इम्पेलर होना चाहिए, या उसका डायमीटर कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कितनी फॉर्मुलेशन है उस हिसाब से उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, और किस स्पीड पे हम रोटेशन हमें करना है, इन चीजों को देखेंगे। देन कम्स फिल्टरिंग इक्विपमेंट। तो फिल्टरिंग इक्विपमेंट जो होता है इसको भी हमें सेलेक्ट करना चाहिए, काफी वाइजली सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं कि हम जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें एपीआई, एक्जुएंट या फिर जो एक्सिपिएंट्स है, फिल्टर इक्विपमेंट उसी को फिल्टर कर दें। तो उसे ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए कि वो सिर्फ इम्प्योरिटीज को फिल्टर करें, बाकी चीजों को रहने दें। नेक्स्ट हियर कम इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में बात करें तो सस्पेंशन में हमारा वेटिंग एजेंट्स या फिर बफरिंग सिस्टम, पॉलीमर, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब यूज करते हैं एपीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें भी हम कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, स्वीटनर्स डालते हैं, फ्लेवरिंग डालते हैं। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर हमें कंसीडर करना चाहिए एट टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन। तो जैसे पहला इसमें एडिशन एंड डिस्पर्जन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। हम कितना एडिशन करेंगे सस्पेंडिंग एजेंट का और कैसे एडिशन करेंगे। अगर हम एग्जांपल लैब स्केल की बात करें तो लैब स्केल में हम स्प्रिंकलिंग मेथड से सस्पेंडिंग एजेंट को हम ऐड कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाए तो सस्पेंडिंग एजेंट के एडिशन के लिए हम वाइब्रेशन फीड बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। देन कम्स की हाइड्रेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। तो हाइड्रेशन मतलब कि वेटिंग ऑफ सस्पेंडिंग है, तो कितने देर तक, किस टेम्परेचर में उसकी वेटिंग करेंगे, कितने देर तक वेटिंग करेंगे, इन चीजों को भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और फिर आता है मिक्सिंग स्पीड, मैश साइज। तो मिक्सिंग स्पीड काफी मायने रखता है इसमें, कि जैसे हम कई बार क्या होता है मिक्स करते टाइम काफी हाई स्पीड पे मिक्स कर देते हैं। तो हाई स्पीड मिक्सिंग पे हमारा एयर इंट्रेपमेंट हो जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम वर्सेटर लगाते हैं। हालांकि पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक उस स्पीड पे इसे रोटेट कराएं जिसमें हमें कोई नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी अगर हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो हम वर्सेटर लगाते हैं टू अवॉइड एयर इंट्रेपमेंट। देन मैश साइज की वही बात है देन की फिल्ट्रेशन में कहीं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज को फिल्टर ना कर दें, सिर्फ इम्प्योरिटीज फिल्टर करें। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सिमिलरली अगर इमल्शन में भी आते हैं तो इमल्शन में भी वही बात है सारी, कि किस टेम्परेचर पे हम उसे मिक्स कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग इक्विपमेंट जैसे स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। जो हमारे केटल्स वगैरह होते हैं, पाइप्स होती हैं, वो स्टेनलेस स्टील की यूज़ करते हैं। बेसिकली इंडस्ट्री में हम दो टाइप्स की स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं, 308 और 3016। इन दोनों में से भी हम 316 नंबर, 316 टाइप की जो स्टेनलेस स्टील आती है इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेस रिएक्टिव इन नेचर होती है। तो इसमें हमें इमल्शन में भी सेम चीज़ का ध्यान देना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल स्टेप्स ऑफ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 4 स्टेप्स: प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, लिक्विड प्रिपरेशन, फिलिंग एंड पैकिंग, और चौथा है क्वालिटी एश्योरेंस। तो पहले अगर बात करते हैं प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट की, तो हमें जो भी पर्टिकुलर लिक्विड प्रिपरेशन बनाना है उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, उसके साथ उसके एडजुएंट्स, एक्सिपिएंट, स्टेबलाइजर्स क्या यूज होगा, इन सबको प्रॉपर वे में प्लान करेंगे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। एंड देन सेकेंडली लिक्विड प्रिपेयर
प्रिपरेशन, इसमें हम लिक्विड प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली कि हमें सस्पेंशन बनाना है, इमल्शन बनाना है या फिर सॉल्यूशन बनाना है, उसके हिसाब से हम लिक्विड प्रिपेयर करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है फिलिंग एंड पैकेजिंग का। इसमें देखेंगे कि उसकी फिलिंग और पैकेजिंग कैसे होती है। जैसे कुछ सिरप सॉल्यूशन एम्बर कलर बॉटल में पैक करते हैं, तो अपने फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसकी फिलिंग और पैकेजिंग देखेंगे। देन फोर्थ कम्स इज क्वालिटी एश्योरेंस। तो जहाँ पे भी क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये सिर्फ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं होता है, ये किसी भी चीज की अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल यूज होता है, ताकि उसकी क्वालिटी वगैरह मेंटेन रहे और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू वो पास हुआ है, इसका क्वालिटी एश्योरेंस किया जाए। इन सब के बाद एक हमारे पास जनरल फ्लो चार्ट है यहाँ पे, जिससे हम देखेंगे कि लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है किसी इंडस्ट्री में। तो जो हियर यू कैन सी अ जनरल फ्लो चार्ट, इट इज अ जनरल स्टेप शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमारी रॉ मटेरियल की। तो हमें रॉ मटेरियल लिया, उसकी मेजरिंग और वेइंग की। मेजरिंग मतलब कि अगर हम सॉल्वेंट है, जैसे मान लीजिए वाटर है हमारे पास, तो वाटर के मेजर करेंगे कितने अमाउंट में डालना है, या वे में अगर हम शुगर मिक्स करना है या डेक्स्ट्रॉन मिक्स करना है, तो इनको हम मिक्सिंग करते, तो इनकी वेइंग करेंगे, उसके बाद इसकी हम मिक्सिंग करते हैं। ठीक, मिक्सिंग किया, उसके बाद हम उसकी फिलिंग करेंगे, बॉटल या फिर जो भी पैकेजिंग मटेरियल है उसमें हमने फिलिंग कर दिया। फिलिंग करने के बाद हम उसका एक क्वालिटी टेस्ट करते हैं। Now, till this point, we don't have any label on our product. It is just filled and left aside for a quality test. When we will get approval from quality control that your product is okay, and after it will go for packaging. आफ्टर पैकेजिंग हम उसे स्टोर कराते हैं प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया में, और उसके बाद हम उसका क्यूए कराते हैं। क्यूए क्या होता है कि क्यूए वाले पूरा प्रोसीजर चेक करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वाले, कि हाँ कैसे कैसे आपने क्या क्या स्टेप्स जो दिए गए थे R&D वालों से, उनको आपने फॉलो कर करके प्रोडक्शन करी है। क्वालिटी कंट्रोल्स की रिपोर्ट चेक कर देखेंगे वो, उसके बाद जो प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट में रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने पूरा देख लिया कि लिक्विड ओरल की प्रिपरेशन कैसे के जनरल स्टेप्स। अब जो हमारा पायलट प्लांट होता है लिक्विड ओरल के लिए, उसका लेआउट कैसा होता है उसकी बात करते हैं। तो अब पायलट प्लांट लेआउट लिक्विड के लिए कैसा होना चाहिए देखते हैं। इसमें लिक्विड जो है हमारा, लिक्विड में सारा ही इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि हमारा सस्पेंशन, सॉल्यूशन, इमल्सन, ये सब कुछ को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा वाटर सोर्स। पायलट प्लांट के लेआउट में सबसे पहला टॉपिक हमारा वाटर सोर्स। तो वाटर सोर्स मैंडेटरी होता है लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, ऑल्दो ये हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं, बट यहाँ अगर लिक्विड प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा हमें वाटर सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा वाटर सोर्स होता है, ये कोई वेल हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, या फिर जो भी वहाँ कंफर्टेबल हो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है, वो यूज कर लेंगे एज अ वाटर सोर्स। देन वाटर सोर्स से हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद जो हमारा पानी है वो फिल्टर हुआ। ठीक, अब प्राइमरी फिल्टर इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऐसे ही वाटर तो यूज कर नहीं सकते, उसमें काफी आयंस वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसमें हमने उसे फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद उसे वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं। यहाँ तक तो हमारे वाटर की बात हो गई, वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर किया वाटर। उसके बाद अगर फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एक होता है इंग्रेडिएंट मिक्सिंग टैंक। अब जो हमारा इंग्रेडिएंट मिक्सिंग टैंक होता है, यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं। जैसे अगर सिंपल सिरप बनाना है तो शुगर को मिक्स किया वाटर में, या फिर डेक्स्ट्रॉन वाटर बनाना है तो डेक्स्ट्रॉन को वाटर में मिक्स किया। तो ये सारा हम करते हैं इंग्रेडिएंट मिक्सिंग टैंक में। उसके बाद उसको फिल्टर करके कलेक्टर टैंक में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे अगर इंग्रेडिएंट मिक्सिंग टैंक में जो मिक्सिंग है, उस मिक्सिंग को कंट्रोल भी करते हैं कि कितने देर तक उसकी मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग स्पीड क्या होगी, या कौन सी इक्विपमेंट से हम मिक्सिंग करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ कंट्रोल करते हैं। देन फिल्टर करके हमने स्टोर कर लिया कलेक्टर टैंक में। कलेक्टर टैंक में स्टोर करने के बाद हम उसे बूस्टर पंप के थ्रू होमोजेनाइजर में डालेंगे। होमोजेनाइजर में इसलिए डालेंगे क्योंकि फर्दर मिक्सिंग हो। फर्दर मिक्सिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है कलेक्टर टैंक में रखे रखे जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका सेडिमेंटेशन हो गया हो, तो उसकी एक और बार प्रॉपर मिक्सिंग कराने के लिए देन मिक्सिंग कंट्रोल यहाँ पर भी होगी। उसके बाद हम प्रेशर पंप यूज करेंगे। हाइड्रोनोमेटिक वेसल जो है यहाँ पे ये प्रेशर जनरेट कराती है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। हाइड्रोनोमेटिक वेसल में हमारा जो है
कि एक आधा लिक्विड और आधा गैस भरा होता है, तो कम प्रेशर के थ्रू वो एक प्रेशर जनरेट करती है, जिससे जो हमारा फॉर्मुलेशन, लिक्विड फॉर्मुलेशन है, वो यूवी रेस के पास करता है, और पास करते हुए होमोजेनाइजर से होता हुआ वो फिलिंग और सीलिंग एरिया में चला जाता है। अब हम यूवी रेस से इसलिए पास करते हैं कि जो हमारा यूवी रेज है वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को डिटेक्ट करता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है। अगेन होमोजेनाइजर से पास होते हुए वो सीलिंग एरिया में चला गया। यहाँ पे उसे मिलेगा बॉटलिंग इक्विपमेंट। बॉटलिंग इक्विपमेंट मतलब जहाँ बॉटल की फिलिंग और सीलिंग हो रही है, वहां से ये पैकिंग और स्टोरेज एरिया में चला जाता है। तो ये हमारा हो गया पायलट प्लांट लेआउट फॉर लिक्विड्स। So this was all by my side. Thank you. Wish you a good luck.